अच्छा। मैं प्रभु जी को 2019 से जानता था। नहीं, आवाज़ आ रही है तो प्रभु जी को मैं 2019 में देखा था कार्तिक में फर्स्ट टाइम। कहते हैं सत्यनारायण मंदिर में, कहते हैं मानव प्रभु ने इनवाइट किया था मुझे फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम प्रभु जी मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे। तो प्रभु जी का वही सबसे केयरिंग हरे कृष्णा। हाँ, तो प्रभु जी का ना सबसे स्टार्टिंग से ही मेरे संग केयरिंग रिलेशन रहा है। जैसे अभी भी मेरी हेल्थ इशू थी, तो अभी जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि भरतपुर जैसे मैं मयूर विहार, तो मुझे स्पेशल लेकर गए। मेरा माता जी को भी पता मेरा बैक का पेन रह रहा था, तो प्रभु जी मुझे फ़ोन करते तो एक बात कहते हैं कि ऋषभ तुझे मेरी हालत नहीं दिखती। मैंने कहा यस प्रभु जी दिखती है। तो प्रभु जी बोलते कि मैं तेरी बुकिंग कर रहा हूँ, तुझे लेके जाऊँगा। मैंने कहा नहीं आप मत करो, मैं चले जाऊँगा। नहीं मतलब गुस्से में बोले, तो समझ नहीं आ रहा तेरा बड़ा भाई बोल रहा है और तू सुन ही नहीं रहा मेरी। तो उस टाइम किया, उसके बाद आधे घंटे बाद मैं सो गया। उसके बाद मुझे कम से कम प्रभु जी ने 5 कॉल की है। कह रहे भाई कैसा बंदा है तू, तेरे लिए मैं नीचे खड़ा हूँ। फिर 15 मिनट मेरे लिए खड़े रहे, फिर मुझे लेकर गए मयूर विहार और मुझे ट्रीटमेंट करवाया। तो प्रभु जी का केयरिंग का था। अब जैसे श्री राम वृंदावन जाते हैं, आइंद्र प्रभु से बहुत प्रेम था प्रभु जी को। एक मुझे जो विशेष क्वालिटी लगी ना प्रभु जी की, हैरान करने वाली थी। हम सब जाते हैं ना वृंदावन पहले, तो हम सब रूम्स बुक करते हैं। प्रभु जी 2004 राधाष्टमी के आसपास की बात है। प्रभु जी कृष्ण हॉल देखा होगा जहाँ प्रसादम था पहले, तो प्रभु जी कहते हैं वहाँ प्रसाद पाते थे। मतलब प्रसाद आइन प्रभु के साथ, मतलब प्रभु जी को रहना था ना तो स्कॉन एनवायरनमेंट के बीच में ही रहना था। ये नहीं कि मंदिर के 2 किलोमीटर पार हमें रूम मिलना चाहिए, एसी वाला चाहिए। प्रभु जी नहीं थे। प्रभु जी खुद बोलते थे मैं कृष्णा हॉल में सोया हूँ। मतलब मुझे नहीं पता कैसे सोए एक कृष्णा हॉल में, मतलब कुछ चद्दर वद्दर कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग के जब हेल्थ इशू नहीं था तब भी बोलते थे मैं ऐसे सोता हूँ। मैं हैरान हो गया। मैंने प्रभु जी आप कैसे सोए थे? वृंदावन में इतनी गर्मी होती है, आप सब जानते हो। मतलब मैं क्या बताऊँ, श्रीधाम मायापुर भी गया इस बार। प्रभु जी मुझे पर्सनली मैसेज करते रहे, मतलब साथ में जाना था लेकिन हेल्थ इशू की वजह से नहीं जा पाए। तो लोकल ट्रेन की मेरी पता करे कि कैसे जा रहे हो। अब भाई उसमें भी क्लास लगा दी कि कह रहे भाई लोकल ट्रेन से जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें, पैसे बचा रहे हो, कितना पैसे कमाओगे। तो डांट भी लगा रहे, और मतलब डांट भी लगा रहे। कह रहे भाई हेल्थ इशू खराब थी उस टाइम भी, और बोलते रहते कि ऋषभ मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। लक्ष्य प्रभु की शादी में भी मुझे मिल गया, स्पेशली बोला मायापुर चल रहे हो ना, मैं संग मायापुर चल रहे हो ना, यस प्रभु जी यस। तो बोला, फिर मैंने कहा कि मैं नेताजी ट्रेन से जा रहा हूँ। कह रहे भाई ये कोई ट्रेन होती है जाने की, तुम फ्लाइट से जाओगे भाई। अब भाई मैंने कहा ठीक है प्रभु जी। तो कह रहे पैसे हैं? मैंने कहा हाँ है। तो कह रहे या नहीं है तो बता मैं अरेंज कर देता हूँ। मतलब अभी भी वो सेवा भाव अपना, मतलब प्रभु जी का, मतलब 16,000 17,000 की कम से कम 15,000 की हमसे फ्लाइट की आना जाना मायापुर धाम की, कोलकाता जाने की। तो प्रभु जी बोलते हैं कि मैं करा देता हूँ, मतलब पता नहीं। और प्रभु जी जब मुझे अभी अनंत मोहन प्रभु बोल रहे थे कि फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे ना डिवोटीज, दे भी देते लक्ष्मी, मुझे बताया किसी को बोलेंगे, कह रहे वो सबसे ले लेते थे। वो हमेशा ना राधा पारसादी मंदिर में दे देते थे भक्तों को, मतलब पर्सनल कभी यूज़ नहीं करा किसी को। भक्त तो सोचते कि उन्होंने ले लिया, कहते थे इनको टेस्ट ना पूछे। मतलब मैं ये सोच के हिल गया कि प्रभु जी इतना केयरिंग सोचते हैं कि उसको बुरा लगेगा मैं मना कर दूंगा। तो ये भी चीज़ मैंने सीखी। फिर एक बार कहते हैं ये था। उसके बाद वृंदावन का हो गया। मायापुर में हाँ नवदीप मंडल परिक्रमा की बात गई। जैसे आप सब देखो मायापुर आप सब रहते हो, तो मायापुर हम सब ऑलमोस्ट रूम्स में रहते हैं। जैसे मैं फर्स्ट टाइम गया तो मुझे तो भाई हालत ख़राब हो गई रूम्स में भी। प्रभु जी स्टार्टिंग के डेज में कैंप में रहते थे। कैंप जिसने किया मायापुर जाकर 7 दिन का, वो तपस्या ही है। स्टार्टिंग में जब उनका बैक पेन नहीं था तो स्टार्टिंग में वो कैंप्स में ही रहते थे। कह रहे वो मतलब इतनी तपस्या करते थे, केयरिंग करते थे। एक पास टाइम और बताऊँगा, छोटा सा टाइम का अभार है। तो प्रभु जी मतलब सेंटर से है, तो मैं राधा ब्रिजनाथ ऐसा कुछ मेरा कनेक्टिविटी टूट गया था सेंटर से। तो वसुधा प्रभु का फ़ोन आया, मैं बार बार डाले जाना। मैं प्रभु जी को मना नहीं कर पाता था। एक मतलब रिलेशन भी था, एक बड़े भाई वाला भी था। फंड्स भी देते थे मुझे पॉकेट मनी के थ्रू। कभी शबू जब होंगे तब मैं आपको रिटर्न कर दूँगा, मतलब मैं क्या बोलता रिटर्न कर दूँगा, आप ले लो यार जब हो। तो मुझे बुलाया, कहते हैं सेंटर क्यों नहीं आ रहे। मैंने प्रभु जी मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, मैं बहाने मार रहा था, मैं रूठा हुआ था। एक दिन पकड़ लिया प्रभु जी ने, कह रहे भाई मैं आज के बाद तुझे फ़ोन नहीं करूँगा। भाई मैं
डर गया। उस दिन मुझे पकड़ा, उस दिन मुझे मतलब मैं आया और उन्होंने मुझे आलिंगन किया। और मुझे आज तक जब भी मंडे प्रोग्राम होता था तो प्रशांत मतलब मुझे अभी भी रियलाइज है कि मैं ऐसे नहीं बांधते थे 80% 90% ऋषभ वो साथ में पाएंगे, ये बड़ा केयरिंग करते थे और ये भी कहते थे कि प्रभुपाद टीचिंग सेंटर से बढ़िया कोई सेंटर नहीं है। तो मैं ये बात और ये भी बोला कि माता जी प्रभु जी इतनी अच्छी ऑटोरिटी है, बाकी जगह जाओगे ना सब पता लग जाएगा। तो बस मैं ही विराम दूंगा। इस ग्रेस वसुधा प्रिय प्रभु जी जय। थैंक यू सो मच ऋषभ प्रभु। तो अभी हमारे बीच में है गौरव प्रभु, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे आए हुए। तो प्रभु जी ने मैसेज शेयर करा है कि उसमें लिखा था क्या था प्रभु जी, पेमेंट होगी टाइम पे तो बिजनेस चलेगा लाइन पे। प्रभु जी मोटिवेशनल स्पीकर भी है हमारे। हरे कृष्णा। सोचा नहीं था कि जैसे प्रभु जी ने बोला कि इस मौके पर बोलना पड़ेगा, तो 6-7 पॉइंट्स लिख के लाया हूँ मैं। तो प्रभु जी से मैंने पूछा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हो, तो प्रभु जी ने बोला कि मैं ऑनलाइन मैसेज करता हूँ और मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग कर देते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे कर देते होंगे, तो फिर मैंने भी ट्राई किया और वो काम सही किया। और इस बार भी प्रभु जी ने गीता जयंती से पहले भी प्रभु जी फॉलो अप भी करते थे, कुछ सिखा दिया तो कि आपने स्टार्ट किया, तो मैंने नहीं किया था इस बार, तो उनके कहने से ही स्टार्ट किया। तो एक रियलाइजेशन भी वो शेयर कर रहे थे। वो बता रहे थे कि एक दिन वो लक्ष्मी नगर कहीं पर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे सड़क पर और कह रहे थे एक भी बुक नहीं गई। मैंने 3-4 घंटे ट्राई किया, फिर उन्होंने बोला कि मैंने मन ही मन प्रभुपाद जी से प्रार्थना करी कि प्रभुपाद जी एक भी बुक नहीं गई, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। तो कहते हैं भक्तों का जैसे कनेक्शन होता है कि आप दिल से कुछ बोलो तो भगवान करते। तो कह रहे एक सरदार जी आए और इन्होंने उन्हें कुछ नहीं बोला था, वो खुद ही आके पूछने लगे कि आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं बुक ये भगवत गीता बेच रहा हूँ। तो उन्होंने कितनी है आपके पास, तो कह रहे कार्टन है, कह रहे पूरा दे दो। और प्रभु जी ऑलवेज पॉजिटिव थे, वो इस्कॉन यूथ फोरम में सबको जानते थे, अच्छे से जानते थे। और जैसे किसी की वो बुराई नहीं करेंगे, कहेंगे कि वो बहुत चंचल है, ऐसा होता है ना, हम बुराई कर देंगे, अरे वो सुनता नहीं है। तो उस वे में हर एक की बात करते थे। और प्रभु जी काफी रिलायबल थे। जैसे आपने वो जागरण में तारा रानी कथा सुनी होगी कि एक बार चावल दे दिए तो जागरण में होना फिक्स है। तो अगर प्रभु जी ने बोल दिया कि उस दिन प्रोग्राम होगा तो आपको किसी और को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि साउंड सिस्टम भी आ गया था घर पे, और मृदंग बजाने भी कोई आएगा और कीर्तन करने भी सारे डिवोटीज आएंगे। तो प्रभु जी पे काफी रिलायबिलिटी थी कि हाँ प्रभु जी ने बोला है तो चीज होगी, है ना। और प्रभु जी ना सेवा के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते। जैसे एक दिन मुझे ना अपने बच्चों के उनके लिए कुछ दूध का डब्बा ऑर्डर करना था, कोई डिस्काउंट मिल रहा था। तो मैंने ऐसे ही ना डिवोटीज बहुत सारे लोगों को मैसेज किया कि पीएनबी का कार्ड है क्या किसी के पास। तो किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला। तो प्रभु जी का रिप्लाई आया, काश होता तो मैं आपकी सेवा कर पाता। वो कोई ऐसे नहीं सोचता, या किसी का भी ऐसे रिप्लाई नहीं है। तो वो एकदम तत्पर रह रहे हैं कि कार्ड होता उनके पास तो वो सेवा कर पाते। और प्रभु जी का ना हमेशा ग्रैटिट्यूड रहता है। जैसे कुछ भी उनका काम हो जाए, जैसे बीच में वो कुछ घर ढूंढ रहे थे तो उनका मेरे पास ऑडियो मैसेजेस बहुत सारे भक्तों के पास बहुत सारे, मेरे पास भी बहुत सारे हैं, जिसमें प्रभु जी एकदम कह रहे हैं कि भगवान की असीम कृपा से मुझे मिल गया है और मेरा काम भी हो गया। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा जैसे कोई मिलता है हमें तो हम कहते हैं भगवान की बहुत कृपा है। उसमें नहीं, वो आप मैसेज सुनोगे तो आपको लगेगा कोई दिल से बोल रहा है कि हाँ सही में वो बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड भी है। और एक बार वो बता रहे थे कुछ पेमेंट आने वाली, हमारे पास पेमेंट आती है, हम सोचते हैं अरे यहाँ दे देंगे वहाँ दे देंगे। तो वो मेरे को कहते हैं कि मैंने ना बहुत टाइम से सोच रखा था कि जगन्नाथ जी के लिए मैं चांदी का ग्लास लूंगा कि मैं उनको हमेशा सर्व कर सकूं। मैं हमेशा सोचता हूँ तो इस टाइप के प्लान्स रखना आपके पास, जब होगा आप उससे ऐसा कर पाओगे। और प्रभु जी का काफी कंट्रोल भी था। जैसे मैं तो बहुत बार देर से आता हूँ और सबसे पहले प्रसाद पा रहा होता हूँ। प्रभु जी सबसे पहले आते थे और बाद में भी उन्हें बोलते रहो कि प्रभु जी प्रसाद पा लो, लेकिन वो एकदम लास्ट तक। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा कर लिया, एकदम बहुत कंट्रोल रखते थे। और हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। जैसे उनकी मेरी सी बात हो रही, जब उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो उन्होंने कहा अरे मैं, जैसे प्रभु जी को बोला कि ठीक हो जाएगी, उन्होंने कहा हाँ अरे मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, मैं और अच्छे से ध्यान रखूंगा। वैसे ही बहुत ध्यान रखते थे प्रभु जी। और ये लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और मुझे मैं बहुत बार लेक्चर्स में सुनता था हार्ट शेयर, मुझे समझ में नहीं आता था हार्ट शेयर क्या है। कोई किसी को पर्सनल बात या कोई भी बात क्यों बताएगा, क्या है हार्ट शेयर बोलते हैं। तो फिर क्या होता था कि बहुत सारे डिवोटीज जैसे मेरे से कुछ अपने करियर है, कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी पूछ रहे हैं, और मैं बाय चांस प्रभु जी के सामने हल्का सा उसका मेंशन, ऐसा नहीं मैंने डिटेल में बताया, प्रभु जी को पहले से ही पता होती थी।
तो मतलब एक जो मेन चीज इस्कॉन यूथ फोरम ने खोया वो एक बैंक था, मतलब बैंक का एक लॉकर था जिसमें मतलब सबके राज थे बहुत सारे, हम शेयर कर लेते थे और अब नहीं कर पा रहे प्रभु जी के ना होते हुए। इस ग्रेस पर प्रभु जी है। हरे कृष्णा।